क्या है ओबीसी आरक्षण? क्या ओबीसी आरक्षण आने वाली भर्तियों में ख़त्म किया जाएगा? या महिलाओं को कितना आरक्षण मिलता है? ओबीसी की जनसंख्या कितनी है? क्या 27% आरक्षण वास्तव में ओबीसी को मिलता है? आज इसी मसले पे हम बात करने कि ओबीसी आरक्षण के नाम पे निरंतर जो झूठा प्रचार किया जा रहा है तो उसकी हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार साक्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस पे। और आज हम बात करेंगे जो ओबीसी रिजर्वेशन है यानी आरक्षण है, तो वो 27% आरक्षण जो है रिजर्व है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, अगर हम यूपी की विशेषकर बात करते हैं तो लगभग 51% से ऊपर यहाँ पर ओबीसी की जनसंख्या है। हालांकि अभी जनगणना जो हो रही है जिसमें जातिगत जनगणना की मांग की गई है और कर भी रहे हैं विभिन्न प्रकार के लीडर, लेकिन अभी जातिगत जनगणना जो है वो सरकार राजी नहीं है करने का। उसका कारण यही है कि जाति के आधार पर जनगणना होगी तो वो संख्या निकल के सामने आ जाएगी कि कितनी ओबीसी की जनसंख्या या कितनी अदर मतलब कैटेगरी की जनसंख्या। आज हम बात करने वाले हैं जो आरक्षण ओबीसी आरक्षण की जो चर्चा क्यों चल रही है। उसका कारण ये है कि अभी हाल ही में एक वैकेंसी आई है, करें तो आप इसमें पद देख पा रहे होंगे। इस भर्ती में टोटल 1468 पद हैं यानी 1468 पद हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी को जो पद मिले हैं वो 849, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी सवर्ण कैटेगरी के वो लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वो 117 पद, ओबीसी को 139 पद यहाँ पर रिजर्व किए गए, जबकि एससी को 356। अगर हम टोटल पदों की बात करें तो टोटल 1468 पद हैं, जिसमें से ओबीसी को जो पद मिले हैं वो 139 पद हैं। अगर हम 1468 का 10% भी कैलकुलेट करते हैं यानी 1/10, 10% का मतलब हो गया कि 10 पे 1 यानी 1/10, तो 10% भी अगर निकालते हैं तो लगभग 146 पद बनते हैं। 146 पद भी नहीं है, सिर्फ 139 पद ही ओबीसी के लिए रिजर्व किए गए हैं, जबकि अनरिजर्व्ड कैटेगरी को 849 और 117 ईडब्ल्यूएस के जोड़ें तो लगभग 966 पद बनते हैं। और 966 का अगर हम 1468 के हिसाब से प्रतिशत निकालते हैं तो ये लगभग 65%, 65 से भी प्लस है, 65.80% बनेगा। मैं इसको 65% ही मान लेता हूं, तो 65% जो पद हैं वो सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। तो 27% आरक्षण की हम बात करते हैं, 27% जहां पर अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो यूपी के अंदर लगभग 166 जातियां जो हैं वो आती हैं किसमें, ओबीसी वर्ग में। अब ओबीसी में जो आरक्षण 27% जिसका दिया जाता है उसमें मात्र 139 पद दिए गए हैं। और ओबीसी के जितने बड़े से बड़े लीडर हैं अलग अलग पार्टी में, वो सब उन ओबीसी के मसीहा बनना चाहते हैं, लेकिन किसी के सर में जूं भी नहीं रेंगता है कि ओबीसी के लिए जो पद रिजर्व किए गए हैं वो मात्र 139 पद यानी 10% से भी कम। और बात की जाती है 27% आरक्षण की। और ऐसे टाइम पे आरक्षण पे आए दिन जो उच्च कैटेगरी के कुछ लोग तथाकथित लोग हैं वो गाली भी बकते रहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो ओबीसी की वजह से चले जाते हैं। तो मैं आज उन्हें आंकड़ा दिखाता हूं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं। ये सरकार हमारे आरएसएस एजेंडा हो या कोई भी पद हो या कोई भी मतलब संगठन हो, और हालांकि कोई नो डाउट कि बीजेपी सरकार जो वर्तमान भारत सरकार है वो आरएसएस के इशारों पर ही नाचती है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाएं आज देश में धरना दे रही हैं, पहलवान देख ही रहे होगे आप क्या हालत है उनकी। और हम आज महिलाओं के नारी सशक्तिकरण का दिखाएंगे आपको कि असली जो बात करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हकीकत क्या है उसकी आप अभी यहाँ देख पाएंगे। आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे, बिना आंकड़ों के हम कोई बात नहीं करेंगे, जो सरकार का ही अपना एक आंकड़ा है उसके आधार पर बात। ने एक एनटीपीसी एग्ज़ाम लिया था जो नॉन पॉपुलर कैटेगरी होती है, उसमें टेस्ट टेक्निकल कैटेगरी का टेस्ट होता है, तो एनटीपीसी एग्ज़ाम कराती है। इसमें आपका जो स्टेशन मास्टर होता है, इसके अलावा ट्रेन क्लर्क होता है, और भी बहुत सारे टीसी वगैरह के कई सारे पद थे। लगभग 18,000 से कुछ ज़्यादा वैकेंसीज थी उसमें। इसका एग्ज़ाम 2021 में इसकी कट ऑफ जारी की गई थी, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की। हम अगर इस कट ऑफ पे ध्यान दें तो इसमें अलग अलग लेवल थे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। अगर हम सभी जोन की बात करें तो हम सिर्फ अभी एक जोन की ही बात करते हैं, बाकी जोन की भी हम कट ऑफ बता सकते हैं, और आप चाहें तो आंकड़ा चेक भी कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे दिया, और टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ दे रखी है।
हम देखते हैं कि लेवल 2 की जो कट ऑफ है उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 75.42 गई थी, जबकि ईडब्ल्यूएस कट ऑफ है 65.54। अब ध्यान देना, ईडब्ल्यूएस 65.54 जबकि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 71.18 है, यानी ओबीसी 71 और ईडब्ल्यूएस यानी सवर्ण कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति। मैं ये कहता हूँ क्या ओबीसी में आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति नहीं है? ओबीसी में सब एक जैसे हैं, ओबीसी में भी तो कमज़ोर होंगे। सवर्ण कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति ओबीसी भी से नीचे हैं क्या? यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से भी उनकी हालत बदतर है क्या? उनकी कट ऑफ, यहाँ हालात की बात ही नहीं चल रही है। आर्थिक रूप से भी अगर आप दे रहे तो आर्थिक रूप से ओबीसी में भी तो कमज़ोर होंगे। उनकी कट ऑफ सबकी एक जैसी 71.18, जबकि ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जा रही है 65.54। अगर हम लेवल 3 की बात करें तो लेवल 3 में अनरिजर्व्ड कैटेगरी कट ऑफ थी 83.15 और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ है 79.21, जबकि ओबीसी की कट ऑफ है 74.40। इसी प्रकार लेवल 5 और लेवल 6 की आप कट ऑफ देख सकते हैं। थोड़ा सा और अगर हम चलते हैं तो हम बात करते हैं जैसे यूपी लेखपाल की जो यूपी SSSC पैट पर कट ऑफ लगी थी। अब हम बात करेंगे कि असली महिला सशक्तिकरण की सरकार बात करती है और महिलाओं के लिए आरक्षण की जब बात आती है तो ये बीजेपी सरकार जो भारत सरकार सबसे पीछे रहती है। हालांकि यही सरकार नहीं और सरकारों ने भी छलावा किया, लेकिन इस सरकार ने महिलाओं के साथ जो बात की थी कि नारी सशक्तिकरण की, उस पर तो सबसे ज़्यादा छलावा किया है। और चाहे वो स्त्री किसी भी जाति की हो, किसी भी जाति की, इवन चाहे वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हो, चाहे वो ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की हो या अदर कैटेगरी किसी में भी आए, महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा इस सरकार ने भेदभाव किया। वो कैसे किया खुद आंकड़े बताएंगे। आप अगर देखेंगे यूपी लेखपाल की पैट की जो कट ऑफ यूपी SSSC पैट पे लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी उसमें क्या किया गया था, यूपी SSSC जिन्होंने पैट एग्ज़ाम दिया था तो उसमें प्री की कट ऑफ उस पर लगाई गई थी। प्री की कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो प्री की कट ऑफ में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम लगी थी 62.96, यानी 62.96 अंक लाने थे मेल कैटेगरी के यानी लड़कों को, जबकि एससी कैटेगरी की कट ऑफ है 61.80। ध्यान से सुनना, 61.80, जबकि एसटी जो अनुसूचित जनजाति होते हैं उनकी जो कट ऑफ लगी वो 44.71। अब यहीं पर कट ऑफ जारी की गई है महिलाओं की कट ऑफ एक साथ जारी की गई, चाहे वो महिला जनरल की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की हो। महिलाओं की जो कट ऑफ है वो है 64.74। अब इस चीज़ पे आप मुझे बताइए, हम जब ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ रह जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये आपका नारा? एक झूठ ही है। क्यों? क्योंकि अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो लड़कों की लग रही वो 62.96, जबकि उसी कैटेगरी की अगर कोई महिला है उसकी कट ऑफ है 64.74। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। मान लो मैं हूँ, एग्ज़ाम दिया और मेरी एक बहन है उसने भी एग्ज़ाम दिया, सेम एग्ज़ाम दिया यूपी SSSC पैट के। अगर मेरे मार्क्स 63 आए, 63 मान लेता हूँ, कट ऑफ 62.96 है तो हमने 63 मान लिया, और मेरी बहन के भी मार्क्स 63 आए और वो दोनों ही फॉर्म भरते हैं यूपी लेखपाल में, तो उनकी पहली कट ऑफ जब लगेगी तो मेरी बहन के अगर 64 नंबर हैं और मेरे 63 हैं तो मेरा हो जाएगा, उसका 64 पर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी कट ऑफ लगी है 64.74। अब आप समझिए तो क्या महिला होना इस देश में पाप है? फिर ये सोच कहाँ की चली जाती है आप खुद समझ सकते हैं। यहीं ना कहीं ये जो सोच है ना वो दर्शाती है, ये सोच महिलाओं के प्रति कितनी गंदी सोच रखती है सरकार और क्या कर रही है। कट ऑफ की बात करते हैं तो महिलाओं को हम जहाँ नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मेरे भाई मैं तो कहता हूँ महिलाओं की कट ऑफ कम लगा दो। महिलाओं को, किसी भी वर्ग की महिला, सब वर्ग की महिलाएं यहाँ तो लपेट दी आपने साथ में। इससे अच्छा तो ये होता कि महिलाओं की कट ऑफ आप बॉयज़ के साथ ही लगा देते, यानी लड़कियों कट ऑफ लड़कों के साथ लगा देते, तो कम से कम अगर कोई एसटी की महिला होती तो वो 44.7 नंबर पर सिलेक्ट तो हो जाती, प्री में तो हो जाती, कम से कम मेंस देती। अब तो वो 64 नंबर पे भी नहीं होगी, 64.74 कम से कम होने चाहिए, यानी 65 नंबर होने चाहिए, तब जाके वो मेंस में बैठेगी। और हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की।
तो आरक्षण ऐसे लगता है जैसे भीख दे रही है हमें सरकार आरक्षण के नाम पे। क्या आरक्षण की अगर हकीकत जानेंगे तो अगर हम बात करें जिस जो सरकार शुरू से आरक्षण की विरोधी रही वो 2019 में 10% EWS लेके आती है 103वें संविधान संशोधन के तहत। आर्टिकल 16 में संशोधन करती है और आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 जोड़ती है जो कि क्या करती है OBC यानी जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको छोड़कर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर उनको 10% आरक्षण देती है शिक्षा एवं नौकरियों में। अगर हम आरक्षण की बात करें तो संविधान के अंदर आर्टिकल 15 है उसका क्लॉज 4 है वो हमें कहता है कि इस राज्य के पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है या महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान कर सकती है वो सरकार के पास है। दूसरा इसी में नौकरियों में अगर हम बात करें उसके लिए आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 कहता है कि नौकरियों में अगर राज्य चाहे, राज्य की परिभाषा क्या है वो हमने फंडामेंटल राइट में आपको बताई थी, तो वो चाहे तो आरक्षित कर सकती है। OBC के लिए SC ST के लिए आरक्षण की बात करती है तो इसी में 10% इनका आरक्षण। मैं कहता हूँ 10% से हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डाउट भी नहीं है। अगर कोई जनरल कैटेगरी वो करेंगे आपको 10% से दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है भाई, आप 10% लीजिए लेकिन हमारा 27% तो हमें दीजिए। हमारा आप 10% से भी कम करते जा रहे हैं और ऊपर से जब कट ऑफ आती है तो आपकी कट ऑफ यानी SC कैटेगरी की भी या OBC की कट ऑफ जो है वो लगती है जाके किसी नंबर पे 65 नंबर पे और दूसरी कट ऑफ EWS की कट ऑफ लगती है 60 नंबर पे। तो OBC में कोई गरीब नहीं है क्या, उसमें आर्थिक रूप से कोई पिछड़े लोग नहीं है क्या, सेम कट ऑफ। ये जो भेदभाव है और जब चुनाव की बारी आती है तो सरकार तरह तरह के झूठे वादे करती है और हमसे वोट ले जाती है। उसका कारण यही है कि OBC का युवा जो है वो बिल्कुल भी जागरूक नहीं है और ना ही OBC के लीडर। OBC के लीडर सिर्फ अपने OBC समाज के लिए वोट लेने के लिए मसीहा बनना चाहते हैं और उनके इतनी सारी भर्तियां RRB NTPC है, लेखपाल की कट ऑफ लग गई, ग्राम विकास अधिकारी है, इसके अलावा पहले भी अगर हम बात करें और भी बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी भर्ती जो हम ये हाईलाइटेड भर्ती की बात चल रहे हैं, इन सभी भर्तियों में जो भेदभाव हुआ है उस पर किसी भी OBC के लीडर के सर में जूं तक नहीं रेंगा है और वो शांति से बैठा हुआ है और इधर उधर की बातें बनाने में लगा हुआ है, तरह तरह के धर्म को लेकर अलग तरीके से लेकर। और इस मीडिया की बात क्या करें, गोदी मीडिया की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो एक नंबर की निकम्मी मीडिया है, उसको निकम्मा ही कहना। वो चौथा जो पिलर है वो हमारा ध्वस्त है। तो जब तक OBC का युवा जागरूक नहीं होगा और अपने लीडर से बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब जाति के आधार पर जब हम वोट दे देते हैं ना, इसका कारण यही है कि हमें मूर्ख बनाया जाता है, छलावा दिया जाता है, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिलाओं हों, उन सभी के साथ, लड़कियों के साथ भी छलावा किया जा रहा है। अभी देखो धरने पे बैठी उनकी